नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। उम्मीद है आपने वो अब तक पढ़े होंगे। अगर आपने अब तक नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पहले पुराने लेक्चर्स, क्योंकि ये लेक्चर्स उसी का कंटिन्यूशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। तो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए, जब हम ईआर डायग्राम की बात करते हैं, कुछ उसके पार्ट हैं। तो ये वन टू वन कम्युनिकेशन का हो गया, ये वन टू मैनी or many, one or more mandatory, one and only one mandatory, zero or one optional, zero और इस तरह से डायग्राम। दोस्तों, जब हम कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से यूज़ करेंगे तब वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, आप वहाँ देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखने वाले हैं ईआर डिजाइन इशू। ठीक है, तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो कुछ इश्यूज भी हैं उसके। ठीक है, in the previous section of data modeling we have learned that to design an ER diagram. We also discussed different ways of defining entities and relationship among them. We also understood the various designing that represents a relationship, an entity and its attributes. However, user often mislead the concept of elements and design process of the ER diagram. Thus, it leads to a complex structure of ER diagram and certain issues that does not meet the characteristic of the real-world enterprise model. Here we will discuss the basic design issue of an ER database scheme. Okay, तो पहला क्या है? First is use of entity sets versus attribute. The use of an entity sets or attributes depends on the structure of the real-world enterprises that is being modeled and the schematics associated with its attributes. It leads to a mistake when the user uses the primary key of an entity set as an attribute of another entity set. Instead, he should use the relationship to do so. So the primary key attributes are implicit in relationship, but we designate it in relationship. दोस्तों, गलती क्या होती है? गलती ये बता रहे हैं हम कि जो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स, इसमें कई बार हम क्या कर लेते हैं, जो प्राइमरी की है उसी को हम एट्रीब्यूट्स में भी यूज़ कर लेते हैं, जो एक मिस्टेक है। इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, ये कुछ डिज़ाइन इश्यूज भी हैं, ये पता होने चाहिए। ये बेसिकली एक ओवरव्यू के लिए आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एंटिटी सेट्स वर्सेस रिलेशनशिप। It is difficult to examine if an object can be best expressed by the entity set or relationship set to understand and determine the right use. The user needs to designate a relationship set for describing an action that occurs in between the entities. If there is a requirement of representing the object as the relationship set, then it is better not to mix it with the entity. ठीक है दोस्तों, तो रिलेशनशिप और एंटिटी सेट का हमें बहुत ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा किस में जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप एंटिटीज के बीच में बनाना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाइनरी वर्सेस एन अरे रिलेशनशिप। जनरली द रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड in the database are binary. However, non-binary relationship can be represented by several binary relationships. For example, we can create and represent a ternary relationship parent that may be related to a child. Okay, that may be related to a child.
Thus, it is possible to represent the non-binary relationship by set of distinct binary. क्लियर है दोस्तों? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड का, के फादर और मदर के साथ, ठीक है। तो इस तरह का हम बाइनरी रिलेशनशिप या अदर रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से कि हम बाइनरी रिलेशनशिप बना रहे हैं या उससे ज़्यादा का। जब आगे आगे हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। पहले हम जनरली कोशिश ये करते हैं अपने लेक्चर में कि हम टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दें और फिर उसको धीरे धीरे हम उसको समझते जाएं। शुरू में इंट्रोडक्शन और फिर उसको थोड़ा डीपली समझें, ताकि जब हम डीपली उस टॉपिक को समझ रहे हों तो हमें ऐसा ना लगे कि ये हम इसको पहली बार सुन रहे हैं, तो उसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो। इसलिए हम टर्मिनोलॉजी पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसे इन डीप में देखते हैं, ठीक है। एक है प्लेसिंग रिलेशनशिप एट्रीब्यूट। The cardinality ratios can become an effective measure in the placement of a relationship attribute. So, it is better to associate the attributes of one-to-one or one-to-many relationship sets with any participating entity sets instead of any relationship. ठीक है दोस्तों, तो हमें देखना है कि वहाँ कौन सा रिलेशनशिप हमारा आ रहा है। The decision of placing the specified attributes as a relationship or entity attribute should possess the characteristic of the real world enterprises that being. क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? Thus, it requires the overall knowledge of the part that is involved in designing the modeling of an ER diagram. The basic requirement is to analyze the real world enterprises and connectivity of entity or attribute with other. उम्मीद है आपको ये समझ आया। Now we will discuss mapping constraint. तो दोस्तों, a mapping constraint is a data constraint that express the number of entities to which another entity can be related via a relationship set. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। mapping constraint is a data constraint that expresses the number of entities to which another entity can be related via a relationship. ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है ये। जो मैपिंग कंस्ट्रेंट है वो एक तरह का डेटा कंस्ट्रेंट जो एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ एंटिटीज जो दूसरी एंटिटीज से रिलेटेड है एक रिलेशनशिप सेट के थ्रू। इट इज अ मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप सेट दैट इन्वॉल्व मोर देन टू एंटिटी सेट्स। तो इसमें दो एंटिटी सेट्स होंगे जिनके बीच में रिलेशनशिप होगा, जो हमने पहले भी देखा है। For a binary relationship set R of an entity set A and B, there are four possible mapping candidates. Okay, cardinalities जो हमारा है, तो लेट सपोज कीजिए कि एक रिलेशनशिप सेट है R, ठीक है, और एक एंटिटी है A और एक B है। इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो A और B की अगर हम बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बना लें थोड़ा सा और बेटर हो जाए। ये हमारा हो गया, ये मेरा R, ठीक है, इसके बीच में बना रहे हैं A और B के बीच में, ठीक है। तो रिलेशनशिप हो गया मेरा
एक हो गया 1:1, तो लिखेंगे 1:1:1। दूसरा रिलेशनशिप हो गया 1:मैनी, तो लिखेंगे 1:m। तीसरा हो गया मैनी टू 1, तो लिखेंगे मैनी 1। थर्ड हो गया मैनी टू मैनी, हो जाएगा m। क्लियर है दोस्तों? एक एक करके हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। ऑलरेडी हम इसको कुछ हद तक देख भी चुके हैं, बट थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 1:1 मैपिंग में क्या होगा, देखिए पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये एंटिटी हो गया मेरा E1, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल्स, ये हमने डिस्कशन किया था अभी, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? यहाँ पर एक आर रिलेशनशिप, ये किससे बनेगा, डायमंड से, कॉम्बस। क्लियर है? ठीक है। दूसरा E2, ये भी एक एंटिटी है, कैसे बनेगा, रेक्टेंगल, सी। ठीक है, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। अब इनके बीच का क्या रिलेशन, ये रिलेशन। ठीक है, तो ये 1:1 रिलेशनशिप। इसका मतलब एन एंटिटी E1 इज एसोसिएटेड with the most one entity in E2, and an entity E2 is associated with the most one entity in E1। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? okay? अब अगला देखेंगे, वन टू मैनी की बात करें। In one to many mapping, the entity E1 is associated with number of entities in E2, and an entity it is 2 is associated with the most one entity in E1। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वन टू मैनी है। अब देखिए सिमिलर टाइप का डायग्राम हम बना लें और समझ। ये E1 हो गया, यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप हो गया है आर, E2 हो, ठीक है, सी, यहाँ पर मेरा है आपस में। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से रिलेशन बनेगा और यहाँ पर सिंपल रिलेशन। क्लियर है? तो ये 1:मैनी हो गया। इसमें क्या हुआ, E1 इज एसोसिएटेड विद द एनी नंबर ऑफ एंटिटीज। क्लियर है? एंड E2 इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन E1। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे मैनी टू 1। सिमिलर डायग्राम हम यूज कर लेते हैं। E1 रिलेशनशिप, E2 B C। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैनी टू 1 है, इस तरह से मेरा डायग्राम मैनी टू मैनी में इसी तरह से E1 रिलेशनशिप R, E2, ये मेरा C हो गया और ये मेरा B हो। ठीक है दोस्तों, अब किस तरह से बनेगा, अब सिंपल रिलेशन मैनी टू मैनी, ये हो जाएगा। क्लियर है? का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर an entity in E1 is associated with any number of entities in E2, and an entity in E2 is associated with any number of entities in E1। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है ये पोर्शन आपको समझ आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें डिस्कशन करेंगे और बेसिक्स करेंगे। अगर अभी भी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं हुई तो कृपया करके आप हमें कमेंट में बताएं, ये वाली चीज़ हमें नहीं समझ, कोशिश करेंगे कि का एक और पार्ट बना दें या फिर कुछ और लेकर आएँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, हमारे मोटिवेशन के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, इससे हमें पता लगता है कितने लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो।
आपके कमेंट्स हमारा मोरल बढ़ाते हैं कि हम और वीडियोस लेकर, इसलिए जितना आप लाइक करेंगे उससे हमें लगेगा हमारा मोरल हमारा और बूस्ट हो। थैंक यू वेरी मच।